कभी सोचा है कि ये जो दुनिया है, ये जो हकीकत है, अगर ये पत्थर की लकीर ना हो, अगर ये गीली मिट्टी की तरह हो जिसे हम अपनी मर्जी से कोई भी शक्ल दे सकें। चलिए आज इसी कमाल की, थोड़ी हैरान करने वाली दुनिया में चलते हैं। तो जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। एक ऐसी दुनिया जहां किसी के आसपास का माहौल, उसके तजुर्बे, सब कुछ बस उसकी सोच से बदल जाए। मतलब ये कोई कोरा सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसी संभावना है जिसकी गहराई में आज हम उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ब्रह्मांड की जो हर इंसान के लिए अलग हो, मतलब पूरी तरह से पर्सनल। एक ऐसी दुनिया जो किसी की पसंद, नापसंद, उसके यकीन, यहाँ तक कि उसके मूड के हिसाब से भी खुद को बदल ले। ये तो मतलब पर्सनलाइजेशन का पीक है, जहाँ असलियत ही एक सर्विस बन जाती है। सोचिए जरा, कोई इंसान चाहे तो एक पल में अपना हुलिया बदल ले, या अपनी उम्र भी। या मान लीजिए जब वो खुश हो तो उसका घर एकदम रोशन और हवादार हो जाए, और जैसे वो उदास हो वही घर एकदम कोजी और शांत बन जाए। मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने का ये तो एक बिल्कुल ही अलग लेवल होगा। लेकिन सवाल ये है कि भाई ये सब होगा कैसे? ये काम कैसे करेगा? तो चलिए अब क्या से आगे बढ़कर कैसे पर चलते हैं और समझते हैं उन थ्योरीज को जो ऐसी हकीकत को मुमकिन बना सकती हैं। देखिए, इस पूरी चीज को 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, कॉग्निटिव वीआर सिस्टम, मतलब ऐसे न्यूरल इंटरफेस जो हमारे सेंसरी डेटा को ही ओवरराइड कर दें और सीधे दिमाग में एक नई दुनिया का एहसास कराएं। दूसरा स्टेप है रियलिटी लेयरिंग इंजन। ये क्या करते हैं? ये एक ही जगह पर एक ही वक्त में कई अलग अलग हकीकतों को साथ साथ चलने देते हैं। और तीसरा, और ये सबसे कमाल का है, क्वांटम ऑब्जर्वर फील्ड्स, जहां हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस सीधे सीधे फिजिक्स के नियमों पर असर डालने लगता है। सच में दिमाग घूम जाता है ये सोचकर। इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक मॉडल है, द रियलिटी स्टैक। इसे ऐसे समझिए, सबसे नीचे बेस में है एक फिजिकल दुनिया, ठोस, जिसे कोई बदल नहीं सकता। फिर उसके ऊपर आती है एक सोशल लेयर। ये वो हकीकत है जिस पर हम सब मिलकर सहमत होते हैं, बातचीत करके तय करते हैं। और सबसे ऊपर, टॉप पर, है पर्सनल लेयर, जो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, जिसे कोई भी अपनी मर्जी से बदल सकता है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लगता है, लेकिन जब हर इंसान अपनी अपनी हकीकत में जीने लगेगा, तो फिर हमारे रिश्तों का क्या होगा? हमारी कॉमन जगहों का क्या होगा? बस यहीं से चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कैफे है और उस कैफे में 10 लोग बैठे हैं। तो क्या होगा? यही कि वो 10 लोग 10 अलग अलग हकीकतें जी रहे होंगे उसी एक कैफे में। हो सकता है किसी के लिए वो एक फ्यूचरिस्टिक स्पेस स्टेशन हो, तो किसी और के लिए एक शांत सा बागीचा, और कोई शायद उसे एक पुरानी लाइब्रेरी की तरह देख रहा हो। अब सवाल ये है कि ऐसे में ये लोग एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करेंगे? और इसके जो सोशल असर होंगे ना, वो बहुत गहरे हो सकते हैं। सोचिए, जब किसी भी घटना का कोई एक कॉमन वर्जन ही नहीं होगा, तो लोग किसी बात पर सहमत कैसे होंगे? पब्लिक स्पेस क्या रह जाएंगे? बस एक तरह का एग्रीमेंट। धीरे धीरे तो लोग अपनी ही बनाई दुनिया के बुलबुले में कैद होकर रह जाएंगे। और रिश्ते, वो तो बस एक दूसरे के साथ शेयर किए गए झूठे अनुभवों पर टिके होंगे। ये जो लाइन है ना, ये इस अजीब सी सिचुएशन को बहुत अच्छे से बताती है कि आप गगनचुंबी इमारतें देखते हैं और मैं तैरते हुए मंदिर, लेकिन फिर भी हम एक ही सड़क पर हाथ में हाथ डाले चल रहे हैं। मतलब फिजिकली तो हम साथ हैं, पर मेंटली बिल्कुल अलग अलग दुनिया में। ये एक ही वक्त पर पास होने और दूर होने का कितना अजीब एहसास है। अच्छा, अब जरा इस चीज को और बड़े लेवल पर देखते हैं, समाज के लेवल पर। हमारे जो सिस्टम है, जैसे कानून, एजुकेशन, सरकार, ये सब कैसे काम करेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां कोई एक सच्चाई है ही नहीं? और यहाँ कुछ बहुत ही सीरियस सवाल खड़े होते हैं, जैसे अगर कोई जुर्म 2 अलग अलग रियलिटीज में हुआ है, तो अदालत किस हकीकत को सच मानेगी? पुलिस क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ेगी जब कोई भी अपना हुलिया एक फिल्टर से पूरी तरह छिपा सकता है? और बच्चों को इतिहास कैसे पढ़ाया जाएगा जब इतिहास को ही कोई अपनी मर्जी से बदल सकता हो? तो इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन सोचा गया है, जिसे कहते हैं द सिविक एंकर मॉडल। इसका आइडिया यह है कि समाज कुछ बेसिक नॉन नेगोशिएबल सच्चाइयों पर अग्री कर ले, जैसे कि ग्रेविटी का नियम, या फिर ये कि हमें जीने के लिए खाने की जरूरत है। ये एंकर या लंगर समाज को पूरी तरह से बिखरने से बचा सकते हैं। और यहीं से हम इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे, सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से में पहुंचते हैं, क्योंकि आखिर में इंसानियत को एक बहुत बड़े सवाल का,
एक बहुत बड़े चुनाव का सामना करना पड़ेगा। जब सच पर कोई कंट्रोल नहीं रहता तो ये पूरा ब्रह्मांड बस हमारे अंदर का एक आईना बनकर रह जाता है, और इससे एक नई चीज पैदा हो सकती है, रियलिटी एडिक्शन, मतलब हकीकत की लत। लोग अपनी बनाई हुई परफेक्ट दुनिया में इतने खो जाएंगे कि वो कभी वापस असली कॉमन दुनिया में लौटना ही नहीं चाहेंगे। और ऐसी दुनिया में समाज दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक तरफ होंगे रियलिटी एडिक्ट्स, ये वो लोग हैं जो अपनी पर्सनल मनगढ़ंत दुनिया में पूरी तरह डूब जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ होंगे दी एंकोराइट्स। ये एक तरह का आंदोलन होगा उन लोगों का जो इस सबसे तंग आकर एक सिंगल, शेयर्ड और बिना फिल्टर वाले सच्चाई में वापस जीना चाहेंगे। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक तरफ है पूरी आज़ादी और दूसरी तरफ है आपसी जुड़ाव। अगर दुनिया को सिर्फ अपनी नज़र से बदला जा सकता है तो क्या ऐसा करना चाहिए? अगर इंसानियत को इन दोनों में से एक को चुनना पड़े तो वो किसे चुनेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।